राधे राधे दोस्तों, मैं कृतिका स्वागत करती हूँ आप सबका किचन वर्ल्ड बाई कृतिका में। क्रिसमस का मौका है और हमारे किचन में आप सभी के लिए केक ना बने ऐसा तो हो नहीं सकता। तो मैं लेकर आई हूँ आपके लिए चॉकलेट केक की रेसिपी जो बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, जिसे हर कोई बना सकता है। आसान के साथ साथ ये चॉकलेट केक है कुछ खास, कुछ स्पेशल। सिंपल इसलिए क्योंकि हम इसे बेक नहीं करेंगे और ना ही यूज करेंगे तेल का, मैदे का और अंडा तो भूल ही जाइए। फिर भी हमारा केक होगा सुपर स्पंजी, सुपर सॉफ्ट, सुपर क्रीमी और सुपर जूसी भी, क्योंकि आप सभी जानते हैं हमारे किचन में स्वाद और सेहत से समझौता नहीं होता। अब आप सोच रहे होंगे ना मैदा, ना तेल, ना अंडा, ना और ना ही बेकिंग, तो कैसे? इसके लिए तो आपको रेसिपी देखनी ही पड़ेगी और अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो फिर चलते हैं और बनाते हैं अपना यमी यमी चॉकलेट केक। मैंने यहाँ ले लिया है 2 छोटे चम्मच मक्खन, प्लेन व्हाइट मक्खन है ये। अगर आपके पास मक्खन बटर नहीं है तो आप सिंपल तेल का यूज भी कर सकते हैं। ज्यादातर बेकरी में तेल का ही यूज किया जाता है। क्वांटिटी आपको 2 से 3 बड़े चम्मच तेल की रखनी है। अब हम बटर में मिला देते हैं 1 छोटी कटोरी पिसी हुई चीनी और इसे अच्छे से कर देते हैं मिक्स। और अब हम मिक्स करेंगे इसमें दूध। 1 छोटी कटोरी दूध लिया है और इसमें से थोड़ा हम बचा लेते हैं। और अब इसमें मिलाते हैं 1 छोटी चम्मच विनेगर, प्लेन व्हाइट विनेगर लिया है मैंने यहाँ पर, और इसी के साथ 2 से 3 ड्रॉप्स वनीला एसेंस की। सबको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। सर्दियां हैं इसलिए मक्खन दूध के संग अच्छे से मेल्ट नहीं होगा, बट डोंट वरी, इसका केक पर कोई असर नहीं होगा। और कुछ ही देर में हमारी बाकी चीजें अच्छे से मिक्स हो जाएंगी। और अब हम इसमें मिलाते हैं गेहूं का आटा 1 छोटी कटोरी। जी हाँ, हम यहाँ केक बनाने वाले हैं गेहूं के आटे से, इसलिए मैंने कहा था हम यहाँ मैदे का यूज नहीं करेंगे और इसलिए ये हेल्दी भी होगा। अब हम मिलाएंगे इसमें 2 छोटे चम्मच कोको पाउडर और इसी के साथ हम मिलाएंगे आधी छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर, 1/4 छोटी चम्मच से भी कम बेकिंग सोडा, थोड़ा सा चुटकी भर नमक। अगर आप सॉल्टेड बटर का यूज कर रहे हैं तो आप इसमें नमक मत मिलाइएगा। अब इन सबको हमें अच्छे से मिक्स करना है। बैटर हमारा अभी थिक है, बचा हुआ दूध हम इसमें मिला देते हैं और इसका एक सेमी थिक बैटर हमें तैयार करना है। और बैटर जो है वो रनिंग कंसिस्टेंसी का नहीं होना चाहिए, उससे थोड़ा थिक हमें चाहिए। और इस तरह से हमने अपने बैटर भी तैयार कर लिया है। ये देखिए, इतना थिक हमें अपना बैटर बनाना होगा। अब बैटर को हम एक सार कर लेते हैं। अगर आप बेकिंग करते हैं तो आपके पास मोल्ड होगा, अगर मोल्ड ना हो तो आप इस तरह का प्लेन कोई भी बॉक्स या फिर कोई टिफिन बॉक्स हो वो भी आप ले सकते हैं। यहाँ मैं प्लास्टिक का यूज कर रही हूँ क्योंकि हम इसे बेक नहीं करेंगे। इसे हम अच्छी तरह से फैला लेंगे। पूरा बैटर मैंने नहीं लिया है क्योंकि हम ज्यादा बड़ा केक नहीं बना रहे हैं। और आप साइड से देख सकते हैं हमारी बैटर की जो हाइट है वो आधे से भी कम है बॉक्स में। तो अब आप सोच रहे होंगे हम इसे बनाएंगे कैसे? तो आज हम बना रहे हैं स्टीम चॉकलेट केक। कढ़ाई में मैंने 1 छोटा गिलास पानी गर्म कर लिया है और स्टैंड ना हो तो इस तरह का कोई भी एक ढक्कन या कैप ले सकते हैं। और इसमें रख दिया है हमने अपना केक बैटर और इसे कवर कर देते हैं 8 से 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर। लगभग 5 मिनट हो गए हैं, हमारा केक अच्छे से फूल गया है। और 8 मिनट बाद हम अपने गैस को कर देते हैं ऑफ। और देखिए हमारा केक अच्छे से बन गया है। इसे हम चेक कर लेते हैं। स्टिक हमारी एकदम क्लियर है, इसका मतलब हमारा केक परफेक्ट है। इसे हम निकाल लेते हैं। केक हम सभी बनाना चाहते हैं, लेकिन कुछ मटेरियल, कुछ इक्विपमेंट्स की कमी के होते हम बनाते ही नहीं। लेकिन आप छोटी छोटी चीजों को अरेंज करके भी परफेक्ट चीजें बना सकते हैं। और ये देखिए केक की हाइट, मैंने कितना सा बैटर डाला था और हमारे बैटर कितने अच्छे से पफ हुआ है, कितने अच्छे से फूला है हमारा केक। अब बात आती है इसकी फ्रॉस्टिंग डेकोरेशन की। तो अगर आपके पास क्रीम ना हो तो आप प्लेन व्हाइट बटर को अच्छे से आपको फेंट लेना है और जितना आप इसे फेंटेंगे आपकी क्रीम बनती चली जाएगी। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 से 2 ड्रॉप वनीला एसेंस की। साथ में मिक्स करेंगे 1 छोटी चम्मच कोको पाउडर, साथ में मिलाएंगे 2 छोटी चम्मच पिसी हुई चीनी। थोड़ा सा हम मिलाते हैं दूध
ताकि क्रीम हमारी मेल्टेड बने। और इसे हम अच्छे से फेंट कर मिक्स कर लेंगे और इस तरह से हमारी चॉकलेट क्रीम बनकर तैयार हो जाएगी। इसे आप मिक्सर में भी अच्छे से मिक्स कर सकते हैं अगर हाथ से फेंटने में प्रॉब्लम हो रही है। अब हम बना लेते हैं सिरप। थोड़े से पानी में हम मिलाएंगे 1 ड्रॉप वनीला एसेंस की और 2 चम्मच शुगर पाउडर। केक बनाने में सिरप बहुत जरूरी है क्योंकि ये हमारे केक को मीठा बनाता है। केक को स्पंजी बनाने के लिए बैटर में मीठा कम मिलाया जाता है, जिससे हमारा केक बहुत अच्छे से स्पंज होता है। और फिर फ्रॉस्टिंग से पहले केक पर सिरप का स्प्रे किया जाता है। इसलिए हमने भी अपना सिरप तैयार कर लिया है। केक हमारा ठंडा हो गया है। अब इसे हम डिमोल्ड कर लेते हैं सबसे पहले, और इस तरह हम अपने केक को डिमोल्ड कर लेंगे। देखिए कितनी आसानी से ये निकल आया है। और हम इसका जो बटर पेपर है इससे भी निकाल देते हैं। और ये देखिए आपको इसका स्पंज साफ दिखाई दे रहा होगा। इसे हम रख देते हैं। अब बारी आती है सिरप डालने की, तो इस पर हम इस तरह से सिरप डाल देते हैं। और आप देख सकते हैं सिरप को कितनी जल्दी से हमारा केक एब्जॉर्ब कर रहा है। तो आपको इस बात से अंदाजा लग गया होगा हमारा केक कितना स्पंजी और सॉफ्ट बना है, और वो भी गेहूं के आटे का। और सिरप के बाद अब हम डालते हैं इसमें हमारी चॉकलेट क्रीम, और इस तरह से हम चॉकलेट क्रीम को अपने केक पर फैला देते हैं और इसे क्रीम से अच्छे से कवर कर देते हैं। और क्रीमिंग करने के बाद अब हम करते हैं इसकी डेकोरेशन। तो मैंने यहाँ पर ले लिए हैं कुछ टूटी फ्रूटी और कुछ कलरफुल शुगर बॉल्स, और ये चीजें आपको मार्केट में इजीली मिल जाएंगी। इन मटेरियल का यूज मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये बच्चों को बहुत पसंद होती हैं, टूटी फ्रूटी भी और कलरफुल शुगर बॉल्स भी। और रंग बिरंगी चीजों में बच्चों को तो भाती ही हैं। इसके अलावा डेकोरेशन तो आप अपनी मर्जी से जो आपको पसंद हो उससे कर सकते हैं। और टूटी फ्रूटी लगाने के बाद अब हम लगाएंगे इसमें कलरफुल शुगर बॉल्स, तो इनको भी मैं फटाफट से लगा देती हूँ। और कुछ सिल्वर पल्स। इस तरह से हमने अपनी केक की डेकोरेशन कर ली है और ये देखने में बेहद सुंदर लग रहा है। बच्चों को तो ये देखने में और खाने में दोनों में ही मजे आने वाले हैं। केक हमारा बनकर रेडी है, लेकिन सर्विंग के लिए नहीं। अभी हमें इसे फ्रिज में रख देना है लगभग 1 घंटे के लिए, ताकि हमारी जो क्रीम और केक है वो अच्छे से सेट हो जाए। और फ्रिज में से निकालने के बाद हमारा केक अच्छे से हो जाएगा सेट, और फिर हम करते हैं इसकी कटिंग। और ये देखिए हमारा केक कितने अच्छे से कट हो रहा है परफेक्टली। हमारा स्टीम्ड चॉकलेट केक बिल्कुल बेक केक्ड की तरह से बनकर रेडी हुआ है। इसका टेस्ट और टेक्सचर दोनों ही बिल्कुल बेकरी के केक जैसा ही है। और ये देखिए हमारा सुपर सॉफ्ट सुपर स्पंजी चॉकलेट केक। इसे मैं रख देती हूँ प्लेट में, और बाकी के भी हम पीसेस इसी तरह कट कर लेंगे। और ये देख सकते हैं आप इसका क्रीमी और स्पंजी टेक्सचर। अब आप सोच रहे होंगे ये मेथड तो बहुत ही इजी है। तो हाँ, सच में ये मेथड बहुत इजी है और आप इजीली चॉकलेट केक, वेनिला केक बना सकते हैं। अब मैं आपको इसे कट करके दिखाती हूँ कि ये देखिए हमारा बिल्कुल मार्केट जैसा सुपर सॉफ्ट स्पंजी चॉकलेट केक बनकर तैयार है और बहुत यम्मी भी है। तो आप भी सिंपल तरीके से इसी मेथड के साथ अपना चॉकलेट केक इजीली बना सकते हैं और अपने बच्चों को दे सकते हैं एक सरप्राइज गिफ्ट इस क्रिसमस पर। हेल्दी और टेस्टी, सभी शौक से खाएं, मजे से खाएं। ऐसी ही बेहतरीन रेसिपीज को आसानी से बनाने के लिए क्लिक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। और वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। अगली वीडियो में आपसे फिर से मिलते हैं, तब तक खाइए, खिलाइए, खुश रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।